Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aurangzeb and I am Assistant Professor of Physics at Government Postgraduate College Adak. BSc ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले के 29वें लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर का टाइटल है क्लैसियस थ्योरम एंड एंट्रोपी। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, यानी पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एंट्रोपी एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये पिछले लेक्चर का ही हिस्सा है। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में बात इनकम्प्लीट थी, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट टाइम रिवर्सिबल प्रोसेस में क्लैसियस थ्योरम डिस्कस किया था। तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ ओवर रिवर्सिबल पाथ डी क्यू बाई टी इक्वल टू 0, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है, दिस इज कॉल्ड क्लैसियस थ्योरम। अब ये इक्वेशन हमें क्या इंडिकेट करती है? हम जानते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है और उस पर जो इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ आप लें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो अगर 0 हो, यानी integral over closed path of a variable is 0, then the value of that variable at a point depends only on the coordinates of the point and not at all on the path by which we arrived at that point. यानी ये सब बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है क्लोज पाथ पर, उसका इंटीग्रल 0 है, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, और जिस पाथ के ज़रिए वो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा है उस पर डिपेंड नहीं करता। जो ऐसा वेरिएबल है इसको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स है, और वो स्टेट सिस्टम ने कैसे अराइव की या सिस्टम उस स्टेट पर कैसे पहुंचा इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इक्वेशन 1 इस तरह का एक इंटीग्रल है जो सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो ये जो क्वांटिटी है फिर डी क्यू बाई टी, जिसका इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ इक्वल टू 0 है, ये डिफरेंशियल चेंज इन स्टेट वेरिएबल होनी चाहिए। तो इस स्टेट वेरिएबल को, ये जो न्यू स्टेट वेरिएबल है, ऐसे हम एंट्रोपी कहते हैं और इसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। चूँकि डी क्यू बाई टी ये डिफरेंशियल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्टेट वेरिएबल, तो डी क्यू बाई टी एस के इक्विवेलेंट नहीं होगा, बल्कि ये हम चेंज के बराबर लिखेंगे। तो डी क्यू मीन है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होती है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे डी एस यूज़ करते हैं। हम टोटल चेंज इन एंट्रोपी के लिए यूजुअली डेल्टा एस यूज़ करते हैं। तो ज़हन में रहे कि हम चेंज इन एंट्रोपी ही मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं वो डी क्यू बाई टी है, और डी क्यू बाई टी जो है वो एस के बराबर नहीं होगी, और डेफिनेटली डी एस के बराबर होगी। या फिर हम इसको डेल्टा क्यू बाई टी लिख दें, तो डेल्टा क्यू बाई टी किसके बराबर होगा? डेल्टा एस के। वो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है। ये जो डी एस है, ये डिफरेंशियल चेंज, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज या इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हीट एक्सचेंज के लिए आप फिर इसको डी एस यूज़ करेंगे। तो अगर हम डी क्यू बाई टी की जगह इक्वेशन 1 में डी एस पुट कर दें, तो इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ ऑफ डी एस इक्वल 0, ये इक्वेशन 3 बन जाती है। डी एस चेंज इन एंट्रोपी को इंडिकेट करता है। द एसेंशियल पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 through 3 is that although dq is not an exact differential, dq by t is an exact differential। याद रखिएगा कि dq exact differential नहीं है। जो हीट है वो एक सिस्टम की बाउंड्री से दूसरे सिस्टम की बाउंड्री तक फ्लो करती है। हीट सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि हीट इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल। नो बॉडी कैन कंटेन हीट। हम ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी जो है वो 5 कैलोरी या 5 जूल हीट कंटेन करता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हीट जो है वो एक सिस्टम की बाउंड्री से दूसरी सिस्टम की बाउंड्री तक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो करती है उसे हम हीट कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, ये सारे के सारे स्टेट वेरिएबल हैं, और इन सब के लिए जो इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ, डिफरेंशियल चेंज इन द क्वांटिटी
और फिर इसका इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ इक्वल टू 0 है, यानी इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ ऑफ डी एक्स इक्वल टू 0। एक्स जो है वो इन स्टेट वेरिएबल में से कोई भी क्वांटिटी है। अगर आप पी रखते हैं तो डी पी इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इंटरनल एनर्जी रखते हैं इसकी जगह तो इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ डी इंटरनल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये सारे स्टेट वेरिएबल हैं, इन सब के लिए ये इक्वेशन 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी क्यू बाई टी इज़ आल्सो अ स्टेट वेरिएबल। ये चेंज इन द स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंट्रोपी इज द स्टेट वेरिएबल। तो आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन में हीट क्यू एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल। हाँ, पहले मैंने सिर्फ हीट की बात की। इनफैक्ट जो W है इट इज आल्सो नॉट स्टेट वेरिएबल, बोथ आर द बाउंड्री फिनोमेना। They are the transfer of energy from the system from the boundary of one system to the boundary of other system. Integral over closed path dq is not equal to 0. Integral over closed path dw is not equal to 0. ये इजीली साबित किया जा सकता है कार्नो साइकिल के स्पेशल केस के लिए, लेकिन हमारा ये टास्क नहीं है। ये फर्दर एग्जांपल जो हैं सिर्फ इस बात को यकीन दिलाने के लिए हैं कि डी क्यू बाई टी का इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ अगर 0 है तो ये बिल्कुल उसी तरह की स्टेट वेरिएबल है जिस तरह के पहले आप स्टेट वेरिएबल पढ़ चुके हैं। ये इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ डी एक्स इक्वल टू 0 जनरल बात की हुई है, इसे डी एस इक्वल टू 0 कह सकते हैं और डी इंटरनल इक्वल टू 0 कह सकते हैं। मैं जनरल बात यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखी हुई है कि इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है कि बजाय इसकी कि आप पूरे क्लोज पाथ पे इंटीग्रल लें, आप इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करें और इंटीग्रल ओवर डी एक्स ले लें फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, तो जो रिजल्ट हों दे मस्ट बी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज करें हमारे पास दो स्टेट्स हैं ए और बी, जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम को गौर से देखें, दो स्टेट्स हैं ए और बी, और इसमें आप ए से बी तक पहुंचना चाहते हैं डिफरेंट पाथ के ज़रिए। तो अगर ओवर क्लोज साइक्लिक पाथ किसी क्वांटिटी का इंटीग्रल 0 है तो ए से बी आप जितने पाथ के अलॉन्ग जाएंगे इंटीग्रल विल रिमेन द सेम। तो कंसिडर a reversible cycle represented by the closed curve as shown in the figure. Let A and B denote the initial and final state of the system. Let the system undergo a change from state A to B along path 1 and back to A along path 2. अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ सिर्फ एक डायग्राम जो है ना वो स्लाइड्स की तादाद कम करने के लिए सिर्फ एक डायग्राम शो की हुई है। ये फाइनल डायग्राम है कि यहाँ पे एरो जो है वो ए से बी और अलॉन्ग पाथ 1 है, फिर ए से बी अलॉन्ग पाथ 2 है। फ़िलहाल आप इसको यूँ माइंड में रखें जैसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि हम जो सिस्टम है उसको में चेंज लाते हैं ए से बी और बी से ए से बी अलॉन्ग पाथ 1 और बी से ए अलॉन्ग पाथ 2। तो आप ज़रा फ़िलहाल माइंड में ए से बी और बी से ए, तो ये एक क्लोज साइक्लिक पाथ हो जाएगा। तो जब ये क्लोज साइक्लिक पाथ हो जाएगा तो इस क्लोज साइक्लिक पाथ से हमें सहूलत ये होगी कि हम इस पर क्लैसियस थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू क्लैसियस थ्योरम इंटीग्रल over closed path dq by t equal to 0, तो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू इंटीग्रल। इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, ये जो क्लोज पाथ इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ इसको हम कैसे कर लेते हैं, ए से बी तक और फिर बी से ए तक। तो इसको हमने स्प्लिट किया इंटीग्रल ए से बी अलॉन्ग पाथ 1 डी क्यू बाई टी प्लस बी टू ए अलॉन्ग पाथ 2 डी क्यू बाई टी इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, जो सेकंड टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो नेगेटिव साइन अपीयर होगा। और उसके बाद जो है वो साइकिल जो कि रिवर्सिबल है, वी कैन ट्रावर्स पाथ 2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम ए टू बी रादर देन फ्रॉम बी टू ए, इन विच केस वी कैन राइट अबव रिजल्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या हुआ है इसको ज़रा आपने देखना है। यहाँ नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव साइन कैसे गायब हुआ। मैथमेटिकली तो हम सिंपल बात कहते हैं कि लिमिट रिवर्स कर दें तो एक नेगेटिव साइन अपीयर होगा, तो एक नेगेटिव पहले मौजूद था, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई कर पॉजिटिव हो गए। और अगर आप इसको देखना चाहें कि हम ने इंटीग्रल लिखा था ए से बी और बी से यूं ट्रावर्स किया था, और जब आप ये लाइन इंटीग्रल है इसको आप
ए से बी ट्रांवर्स करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है जी। इसमें दो पहला इंटीग्रल यहाँ ये इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में पहला इंटीग्रल जो है वो ए से बी है और दूसरा इंटीग्रल जो है वो बी से ए है। अगर हम दूसरे इंटीग्रल में यानी राइट साइड वाली टर्म में हम पाथ रिवर्स ट्रांवर्स करते हैं ए से बी तो एक नेगेटिव साइन और अपीयर होता है। तो वो नेगेटिव साइन अपीयर होने के बाद रिजल्ट ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो नोट दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लिमिट्स इन द सेकंड इंटीग्रल ऑफ अबव इक्वेशन रिक्वायर दैट वी आल्सो चेंज द साइन ऑफ द इंटीग्रल। हमें इंटीग्रल का साइन भी चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव और नेगेटिव क्वांटिटी दोनों मिलकर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। दिस इक्वेशन टेल्स अस द क्वांटिटी इंटीग्रल ऑफ ds between any two equilibrium states of the system such as A and B is independent of the path connecting those states. For 1 and 2 are quite arbitrary paths. याद रहे 1 और 2 arbitrary path हैं, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई भी particular path नहीं है, तो 1 और 2 arbitrary path। जनरलाइज कर देते हैं रिजल्ट को कि इन जनरल अगर फर्ज करें आपके पास दो स्टेट्स हैं आई और एफ, इनिशियल और फाइनल, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस किसके बराबर है, एस एफ माइनस एस आई, यानी एंट्रोपी in the final state minus entropy in the initial state, and then we have integral from I to f of ds। ये जो रिजल्ट है इंटीग्रल फ्रॉम I to f ऑफ ds ये बराबर है डेल्टा एस के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्वांटिटी किसके बराबर आप साबित कर चुके हैं कि ये इंटीग्रल I to f d q by t के बराबर है। Where the integral is evaluated or any reversible path connecting these two states, यानी कोई भी रिवर्सिबल पाथ हो उसमें कोई बैन नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर रिवर्सिबल पाथ लगाना है। अब हमारे पास कंक्लूजन है जो पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उसमें कंक्लूजन क्या है। नंबर 1, एंट्रोपी इज ए थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। ये रियल फिजिकल क्वांटिटी है और ये आगे जाकर हम इसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे कि ये मेजर ऑफ डिसऑर्डर है क्वांटिटेटिवली। तो जिस वक्त तक कोई हीट एंटर या लीव नहीं करती उस वक्त तक एंट्रोपी जो है उसमें तब्दीली नहीं आती, क्योंकि ds बराबर है dq by t के। तो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज करेगी इफ़ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिक्रीज। ये सिंपल सी बात ये है कि अगर ये क्वांटिटी जो dq है, अगर ये हीट अब्जॉर्ब्ड है तो ये ds पॉजिटिव है, और अगर हीट इजेक्टेड है तो ये ds नेगेटिव है। तो हीट अगर सिस्टम को फ्लो करेगी यानी इनटू द सिस्टम तो फिर ऐसी सूरत में ds पॉजिटिव होगा, और अगर आउट ऑफ द सिस्टम फ्लो करेगी, सिस्टम को लीव करेगी तो नेगेटिव होगा। और नेक्स्ट बात क्या है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज़ अ वेरिएबल टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये बात अब तक हमने यही आज पूरे लेक्चर में डिस्कस किया कि ये स्टेट फंक्शन है और सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कांट बी डिटरमिन्ड हाउएवर चेंज एंट्रोपी ds कैन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपी की मालूम नहीं कर सकते, सिर्फ जो है जब हीट फ्लो करेगी सिस्टम की तरफ या सिस्टम से अवे तो ऐसे सूरत में चेंज इन एंट्रोपी मालूम की जा सकती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी जो है वो जूल पर केल्विन, ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी सिंपली निकालेंगे आप dq by t है, तो ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या है, जूल पर केल्विन।